कालादेव में अनोखे दशहरे का आयोजन, पेड़ों पर चढ़कर देखा पत्थरमार युद्ध का नजारा, राम सैनिकों को नहीं छू सका एक भी पत्थर। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के ग्राम कालादेव में महाराजा रावण को जलाया नहीं जाता, बल्कि दशहरे के दिन एक अनोखी परंपरा के तहत पत्थरमार युद्ध का आयोजन किया जाता है, जिसमें एक ओर राम सैनिक बीच मैदान में लगे ध्वज की परिक्रमा करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर रावण दल के सैनिक गोफान से पत्थर बरसाकर हमला करते हैं, लेकिन राम सैनिकों को एक भी पत्थर नहीं लगता। सदियों से चली आ रही इस अनोखी परंपरा को नवाबी काल में राजस्थान की टोंक रियासत के नवाब ने इस पत्थरमार युद्ध दशहरे को रोकने का प्रयास किया था। कहा गया था कि तुम लोग जानबूझकर निशाना नहीं लगाते, इसमें थोड़ी भी सच्चाई है तो हम बंदूक की गोली से निशाना साधेंगे। ग्रामीण जन इस पर भी राजी हो गए। तब बंदूक की गोली से राम सैनिकों पर निशाना साधा गया तो वह भी चूक गया। तभी से कालादेव में ग्रामीण जन इस पत्थरमार युद्ध दशहरे का आयोजन बड़े ही उत्साह के साथ करते हैं। रामेश्वर शर्मा ने बताया कि सदियों पहले रावण प्रतिमा मिट्टी की बनाई जाती थी, तब पत्थरमार युद्ध का आयोजन किया जाता था। बस 1993-94 में प्रथम बार विधायक बनने पर लक्ष्मीकांत शर्मा ने महाराजा रावण की विशालकाय प्रतिमा का निर्माण कराया। तभी से दशहरे के दिन बड़े स्तर पर इस पत्थरमार युद्ध का आयोजन किया जाने लगा। है यहाँ दशहरे को लेकर सर जी यहाँ परंपरागत है, पहले से चली आई। या रावण का दहन नहीं होता है, रावण की बल्कि पूजा जाता है। नवाब साहब ने पहले गोली चलवाई थी, क्योंकि पहले हिंदू धर्म के लिए दबा कर रखते थे, तो चिमनी के उज्जीरे में चिराग बनाकर करते थे, उनने पकड़ लिया गोपनीय तरीका से। इसके बाद मैंने कहा तुम्हारे राम नाम में इतना सत्य तो चल चोले में करके बताओ, तो फिर मैंने गोलियां चलवाई तो मिस हो गई। यहाँ बात उसी दिन से छूट जा रही, तो सारे आप हम सब मिलकर दशहरा मनाते हैं। रावण दल में शामिल भील बंजारा समुदाय के लोग बताते हैं कि वे गोपान से पत्थर मारकर पेड़ पर बैठे पक्षी को भी गिरा सकते हैं। उनका निशाना अचूक होता है। 8 दिन पहले जंगल से पत्थरों को चुन चुन कर लाते हैं, अच्छे से घिस घिस कर तराशते हैं, जिनमें एक पत्थर का वजन लगभग 300 ग्राम तक होता है। यह लोग गोपान से इस पत्थर को 300 मीटर की दूरी तक फेंक देते हैं, जबकि मैदान में लगे ध्वज और रावण दल के सैनिकों के बीच की दूरी 150 मीटर होती है। फिर भी यह पत्थर राम सैनिकों को नहीं लगता। क्या आपका नाम क्या है? सीताराम बंजारा। आप यहाँ किस कार्य के लिए आए हैं? अच्छा, एक पत्थर का वजन लगभग कितना होगा? 300 ग्राम का पत्थर है। और जो राम ध्वज की परिक्रमा करने आते हैं राम सैनिक, वो ध्वज की यहाँ से कितनी दूरी होगी? लगभग 200 मीटर की दूरी। इस अनोखे पत्थरमार युद्ध को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। इस बार भी दर्शकों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। घर की छतों, टीन सेटों और तो और लोगों ने पेड़ों पर चढ़कर भी इस पत्थरमार युद्ध का नजारा देखा। सबसे पहले कल्याण देव की पूजा कर भगवान राम का रथ दशहरा मैदान में आता है। पूरे मैदान का एक चक्कर लगाकर चला जाता है। फिर शुरू होता है गोपान से पत्थरमार युद्ध। राम सैनिक बीच मैदान में लगे ध्वज की परिक्रमा लगाने आते हैं, तभी रावण दल के सैनिक उन पर गोपान से पत्थर बरसाते हैं। यह क्रम लगभग 2 घंटे तक चलता रहता है, लेकिन किसी भी राम सैनिक को एक भी पत्थर नहीं लगता। जब भगवान राम रावण का वध कर देते हैं तो चारों ओर जयकारे लगने लगते हैं। इस बार भी ऐसा ही हुआ। कार्यक्रम के अंत में विधायक उमाकांत शर्मा, गगनेंद्र रघुवंशी, जिला पंचायत सदस्य पार्वती रघुवंशी ने भगवान राम की आरती उतारी और बुराई पर अच्छाई की जीत की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर लगभग 25,000 से अधिक दर्शक पत्थरमार युद्ध के साक्षी बने। ये प्राचीन परंपरा चली आ रही है और यहाँ पर जो है राम और रावण की सेना मान्यता यह है कि उनके बीच में पत्थर से युद्ध होता है। तो इसमें जो पारंपरिक मान्यता के अनुसार राम की सेना वहाँ पर 5 राउंड लगाती है और जो दूसरे पक्ष होता है वो यहाँ पर उसे गोपन से पत्थरमार युद्ध होता है। यहाँ पर चूंकि पब्लिक बहुत आती है, दर्शनार्थी बहुत आते हैं, करीब 15 से 20 हजार का हमको बताया गया था यहाँ के जो स्थानीय पंचायत है उनके द्वारा। तो स्थानीय प्रशासन होने के कारण यहाँ पर हमारे द्वारा
व्यवस्था लगाई गई थी। चारों थाने का पुलिस फोर्स, एसडीओपी साहब भी है यहाँ पर, फायर ब्रिगेड की व्यवस्था कराई गई। पंचायत के माध्यम से यहाँ से साफ सफाई की व्यवस्था, पीडब्ल्यूडी के माध्यम से यहाँ पर बैरिकेडिंग की व्यवस्था की और हमने यहाँ पर हमारे जो पीएमओ है उनकी एक डॉक्टर की टीम भी रखी कि आकस्मिक रूप से यदि आवश्यकता पड़े तो एम्बुलेंस और डॉक्टर भी यहाँ अवेलेबल। अच्छा, एक मान्यता है यहाँ